अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे एसएमसी के कोर्स के मेन टॉपिक की जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको मैं कहूँगा कि ये ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा मार्केट स्ट्रक्चर, हम किसी भी तरह मार्केट के मूव को नहीं समझ सकते कि मार्केट में मूव किस साइड आना है। स्मार्ट मनी बाई करेगी, सेल करेगी, स्मार्ट मनी क्या करने वाली है, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, रिटेलर को ट्रैप क्या करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के स्ट्रक्चर पे। जब तक आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा ना, आपको नेक्स्ट कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बनेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर में। लिक्विडिटी कहाँ होगी? मार्केट के स्ट्रक्चर में। ठीक है? ये सब चीज़ें जो भी हमने एसएमसी में नेक्स्ट सीखनी है, वो यहीं से चलेंगी। तो मेन क्या हुआ? मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी, आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? इसको हम इंशाल्लाह रूल्स के साथ पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक ये होगा हमारा जो फर्स्ट, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम ब्रेक ऑफ सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ मार्केट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर में, फेजेस देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर 2 फेज लगाए हुए हैं, बुलिश और बेरिश। ठीक है? तो तीसरा भी मैं आपको अभी लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको हम लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेंज मार्केट। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस फेज़ को समझते हैं कि ये क्या होता है। इसमें मार्केट में प्राइसेज़ आपकी एक ही ज़ोन के अंदर या एक ही रेंज के अंदर ना खड़ी होती है। लेट्स सपोज़ मार्केट 3389 पे मार्केट ने सेल दिया आपको, मतलब मार्केट की प्राइसेज़ सेल हो गई, ठीक है? एंड उसने सपोर्ट ले ली अगेन 3375 से। मतलब अब ये जो रेंज बनाई है, ये जो फर्स्ट वेव आई है, मार्केट नेक्स्ट 1-2 दिन इसी में ही गुज़ार दे। अप डाउन करती हुई, हाई लगाए, लो लगाए, हाई लगाए, लो लगाए, किसी तरफ ब्रेकआउट ना कर सके। जो भी उसने प्रीवियस अपना हाई लगाया है या लो लगाया है, उसका ब्रेकआउट ना हो, मार्केट उसी रेंज के अंदर अप डाउन होते रहे। तो इसको, इस फेज़ को हम कहते हैं रेंज मार्केट, साइडवेज़ मार्केट। के मार्केट सिर्फ एक साइड पे चल रही है, मार्केट में रेंज हो रही है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है किसी साइड का। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है? अब जो मेन 2 फेज़ हैं, वो है बुलिश का और बेरिश का। इसको समझना है। जब भी मार्केट बुलिश होती है, बुलिश का मतलब सिंपल आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि बुलिश मार्केट क्या होती है। बुलिश होती है कि मार्केट में जब प्राइसेस आपकी हाई की तरफ जाए, मतलब हाई लगाए, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके डाउन आए, फिर हायर हाई लगा दे। मतलब जो आपकी प्रीवियस, लेट्स सपोज गोल्ड की प्राइसेस हैं $10, ठीक है? मार्केट ने रिट्रेस किया 8 तक, 8 के बाद मार्केट चली गई 12 पे, मतलब जो प्रीवियस रेट था 10, उसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ठीक है? तो मार्केट का रेट क्या हुआ? ब्रेकआउट होकर अप साइड पे जा रहा है, मतलब जो प्रीवियस हाई रेट थे, उनको मार्केट रिट्रेस करने के बाद ब्रेक कर रही है, मतलब अप साइड पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसको कहते हैं बुलिश मार्केट, बुलिश ट्रेंड। ठीक है? अब जो दूसरा फेज़ है, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, वो बेरिश का होता है। बेरिश में क्या है? लेट्स सपोज मार्केट का प्राइस है, हम लेट्स सपोज गोल्ड की प्राइस है $100। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई हैं इस वक़्त, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है? या हम पेट्रोल की मिसाल ले लेते हैं। पेट्रोल $100 पे है, ठीक है? $100 से मार्केट ने क्या किया? रिट्रेस करना शुरू हुई, डाउन साइड पे आई, मतलब डाउन साइड पे 100 से 90 पे आई। 90 पे आने के बाद मार्केट ने थोड़ी-सी प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट ली, मतलब 90 पे आ गई। लो क्या लगा? 90 लगा। ट्रेंड क्या है? बेरिश है। 90 से गई 93 टू 94, 95 तक, ठीक है? अब 95 से मार्केट ने लास्ट जो लो लगाया था 90 पे, उसको ब्रेकआउट कर दिया, मतलब 90 से भी प्राइसेस ज़्यादा नीचे आ गई, 90 से 85 पे आ गई। अब जो मार्केट में जो प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हुआ है ना, जब मार्केट आपकी जो प्रीवियस लो लगाकर अप जाए, सिंपल सा रूल है, आपको मैं यहाँ पे चार्ट पे समझाता हूँ। मार्केट ये बुलिश थी पहले, ठीक है? मार्केट ये $100, एंड मार्केट ने क्या किया? $90 पे एक विक लगा दी, एक ब्रेकआउट किया $90 पे, ठीक है? $90 से प्राइस ने थोड़ा-सा रिट्रेस करना शुरू किया, 95 तक जाती हैं ऑयल की प्राइस या गोल्ड की, कुछ भी आप ले लो, एक मैं आपको चार्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? 95 से मार्केट ने अब इस लो का, जो प्रीवियस मेजर लो लगा था 90 पे, मार्केट ने जहाँ पे प्राइसेज़ खड़ी हो गई थी, 90 का भी ब्रेकआउट करके मार्केट ने क्या किया? 85 लगा दिया, फिर 88, 80, 90, वहाँ पर आई मार्केट अगेन 70, 75 ऐसे, ठीक है? तो मतलब डाउन साइड पे आ जाए प्राइसेज़ आपकी। तो ये होता है बेरिश ट्रेंड। तो उम्मीद है आपको ये 2 फ़ेज़ेज़ समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इनको थोड़ा-सा चार्ट के ऊपर समझते हैं और डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम है।
ये बुलिश का है और ये बेरिश का, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको साइडवेज का तो बता चुका हूँ, वो इतना ज़रूरी नहीं होता, बट नेक्स्ट चल के भी हम उसको सीखेंगे कि उसको आपने कब इग्नोर करना है, कब वो काम का होता है हमारे, ठीक है। उसमें लिक्विडिटी कैसे फाइंड करनी होती है, वो नेक्स्ट चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझते हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है और कैसे ये आइडेंटिफाई होगा चार्ट के ऊपर। जब भी मार्केट आपकी हायर हाई लगाए प्राइसेस, और हायर हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेस करना शुरू कर दे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से बाय गई 3380 से और हाई लगाया 3398 का, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस ली। रिट्रेसमेंट कहते हैं पुल बैक करने को, मतलब मार्केट ने जो अपनी हाई लगाई थी उससे मार्केट थोड़ा-सा डिस्काउंट प्राइस की तरफ आ गई, मतलब मार्केट में कमी देखी गई। लेकिन मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश था। अब बुलिश कैसे पता चलेगा? जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई जो ये प्राइसेस लगी थी इसका ब्रेकआउट कर दे। अब मार्केट ने क्या किया? हायर हाई लगाने के बाद एक हायर लो प्राइस लगाई और ब्रेकआउट कर दिया अपनी प्रीवियस का, मतलब जो 3399 प्राइस थी यहाँ पे, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक हाई प्राइस लगाई। हाई प्राइस किधर लगी? 3410 पे, मतलब 3410 पे हमारी न्यू प्राइसेस आ गई। अब ये क्या हुआ है? मार्केट स्टार्ट हुई थी 3380 पे, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस हमारी है 3380 और मार्केट कहाँ तक आ गई? 3410 पे। तो ये जो सारा फेस है, ये कौन सा फेस है? आपको इस स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है? आपको इस स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि मार्केट में जो हायर हाई लग रहे हैं वो ब्रेकआउट हो रहे हैं अप साइड पे। तो मार्केट की प्राइस किस तरफ जा रही है? हाई साइड पे। जब मार्केट की प्राइस हायर हाई लगाकर अपने जो प्रीवियस हायर हाई हैं उनको ब्रेकआउट करती जाएगी, हायर हाई लगते रहेंगे, तो मार्केट का ट्रेंड हमें समझ आ जाएगा। मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है? मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने अगेन हायर हाई लगाया, रिट्रेस करने के बाद उसका भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मार्केट ने फिर न्यू एक हायर हाई क्रिएट किया, अगेन से वही हरकत की कि मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, हायर लो लगा और हायर लो लगने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया प्राइसेस का। फाइनल आकर मार्केट ने इधर आके हायर हाई लगाई, ठीक है। मार्केट की जो ये वेव आई थी 3380 पे, ये कहाँ तक गई? 3455 तक, ठीक है। मतलब 3455 से, सॉरी 3380 से ये प्राइसेस गई है आपकी 3455 तक। तो ये जो इसमें जो भी हुआ, मतलब ये जो हायर हाई प्राइसेस लगी दरमियान में आपकी और ये जो ब्रेकआउट होते रही अपसाइड पे, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर। मार्केट में जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश का था। अब ये स्ट्रक्चर, ये शेप हमें कैसे पता चला कि बुलिश का था? क्योंकि मार्केट में हायर हाई ब्रेक हो रहा था। जब भी हायर हाई ब्रेक होगा आपका अपसाइड पे, तो आप समझ जाए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। आपने सेल नहीं करना, आपने इस मार्केट में सेल फाइंड नहीं करना, आपने इस मार्केट में बाइंग साइड करनी है, ठीक है। आपने यहाँ से बाइंग देखनी है, आपने ऑर्डर ब्लॉक से करें या ब्रेकर ब्लॉक से करें, कोई भी स्ट्रेटजी है वो नेक्स्ट चल के भी सी बताऊंगा मैं आपको किस पे करना है आपने, ठीक है। लेकिन अभी हम यही समझते हैं कि बुलिश जब स्ट्रक्चर होगा, मार्केट हायर हाई प्राइसेस को ब्रेकआउट कर रही होंगी अपसाइड पे, तो हमने क्या करना है? बाय करना है, सेल नहीं करना। अब सेल कब करना है आगे? जब मार्केट में प्रीवियस, अच्छा प्रीवियस हमारा है हायर लो, ये पॉइंट। मार्केट जब तक अपना कोई भी प्रीवियस लो का ब्रेकआउट ना करे तब तक आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है। अब मार्केट ने यहाँ पर आकर इस हायर हाई के बाद मार्केट ने हमारे हायर लो को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में लग गया लोअर लो। अब लोअर लो क्या होता है? लोअर लो होता है कि मार्केट में जो प्राइसेस हाई लगी थी, लास्ट जो हाई लगा था उसमें इतनी प्राइसेस गिरी कि उसने अपने जो प्रीवियस जो लोअर था हाई प्राइसेस का, मत मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अपनी एक न्यू प्राइस का लो लगा दिया। अब लो लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा, मतलब उसको कवर किया, रिट्रेस किया, मार्केट वापस से पुल बैक लिया मार्केट ने 3340 तक, 45 तक, ठीक है। अब यहाँ पर तो इनफ नहीं था, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया? बेरी साइड पे हो गया। कैसे बेरी साइड पे हो गया? आपका हायर लो ब्रेक हो गया। जो मार्केट में जो बुलिश स्ट्रक्चर था उसके जो लास्ट पॉइंट था स्विंग हायर लो आपका, वो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने लोअर लो भी फॉर्म कर दिया। अब लोअर लो का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा ना, आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया? लोअर लो का भी कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट करती रही मार्केट। यहाँ पे लोअर लो देखें, आपको नजर आएगा कि डायग्राम में ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो जब लोअर लो ब्रेक होगा, प्राइसेस आपकी लो पे लो लगती जाएंगी, मतलब लो लगाया 3430 पे, प्राइस ने रिट्रेस किया 3440 तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन से
मतलब जो लास्ट लोअर लो लगा था 34-30 वाला, वो भी ब्रेकआउट होकर 34-22 पे आ गई मार्केट आपकी। तो ये जब तक होता रहेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल साइड पे रहेगा। अब इस फेज में हमने क्या करना है, इस फेज के अंदर हमने सेल करना होता है, बाय नहीं करना होता है। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर फेज कितने हैं और कैसे वर्क करते हैं। बुलिश का हायर हाई ब्रेक होते रहेंगे आपके, ठीक है। और जब तक हायर हाई का प्रीवियस स्ट्रक्चर हायर लो ब्रेक नहीं होगा, आपकी मार्केट सेल नहीं होगी, मार्केट का ट्रेंड बिरिश नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेंड बिरिश हुआ, स्ट्रक्चर बिरिश का फॉर्म होने लगा, यहाँ कंटिन्यूअसली क्या हुआ, लोअर लो का ब्रेकआउट होता रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मार्केट अब बिरिश ट्रेंड में है, बिरिश स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ पर हमने बाय नहीं करना, अब यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। इन एरियाज से हमने क्या करना है, सेल करना है। इस पूरे स्ट्रक्चर में हम ऑर्डर ब्लॉक से करें, क्यूएमएल से करें, लिक्विडिटी को देख के करें, जो भी करें, हमने इस स्ट्रक्चर में इस फेज के अंदर बाय नहीं करना, हमने सेल करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मार्केट में लोअर लो फॉर्म हो रहा है। जब लोअर लो फॉर्म होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर बिरिश होगा, और बिरिश मार्केट में कभी भी बाइंग नहीं होती। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब जरा लाइव पे मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर क्या कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने M5 गोल्ड खोला हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ। ये हाई थी, मार्केट ने सेल साइड पे एक वेव लगाई और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस किया। लो लगाने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, एंड पुल बैक ने अगेन मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट किस साइड हो रहे हैं, लोअर लो, मतलब मार्केट में लोअर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो होगा ना, जब भी मार्केट आपकी, जैसे मार्केट ने ये लो लगाया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट किया, अगेन से लोअर लो लगाया, उसका भी ब्रेकआउट किया, फिर जो लो लगाया मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट किया। लोअर लो के जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, इसमें हमने बाइंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि लोअर लो जब भी ब्रेक होगा, हमें पता है सेल हो रही है मार्केट, हमने यहाँ पे सेल ही फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये लो लगाने के बाद मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट किया, ठीक है। फिर मार्केट में एक और रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने इस लोअर लो का भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब ये जो जितना भी लोअर लो लग के ये ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो मार्केट में स्ट्रक्चर किस साइड पे है, बीरी साइड पे है। हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये लोअर लो ब्रेकआउट हुआ फाइनल। अच्छा, अब मार्केट ने जो फाइनल एक लो दिया, मतलब लोअर लो प्राइसेस लगाने के बाद अपने जो प्रीवियस प्रीवियस जो स्ट्रक्चर पॉइंट था, ये आपने बात याद रखनी है। जब भी स्ट्रक्चर पॉइंट आपका प्रीवियस ब्रेकआउट नहीं होगा, आपका ट्रेंड कंटिन्यूअस सेल साइड पे रहेगा, आपने सेल ही करना है, ठीक है। अब मार्केट में जो स्विंग पॉइंट था हमारा, चेंजिंग पॉइंट, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंजिंग पॉइंट, वो ये था। मार्केट ने यहाँ पर आकर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, सेलिंग खत्म हो जाएगी। अब हम कहेंगे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में अब बाइंग देखनी है। मार्केट ने जो लो लगाया था, अब उस लो ने एक न्यू हायर हाई को फॉर्म कर दिया। जब हायर हाई फॉर्म होगा एंड मार्केट आपके रिट्रेस करके उस हायर हाई को ब्रेकआउट करेंगे ना, देन आप कहेंगे कि अब मार्केट में जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया है, और अब जो मार्केट है वो आपकी बाय साइड जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन से ये ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ये लो लगा, दोबारा से हायर लो, एंड हायर हाई का ये दोबारा से ब्रेकआउट, ये हायर लो रिट्रेस करके ये ब्रेकआउट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 चीज़ें, पहली चीज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड पता चल जाता है, आपको मार्केट की मूव का पता होता है, स्मार्ट मनी बाइंग में है, सेल में है। अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर बी साइड पे, तो हमने, जब हमें पता होगा बेरी साइड पे, तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे। स्मार्ट मनी क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो हमने भी सेल करना है। और मार्केट किस तरफ आई, सेल साइड ही आई। अब यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट में जो सेलिंग हो रही थी वो खत्म हो गई, बाइंग शुरू होगी। वो क्या रूल है, जब मार्केट अपने किसी भी स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर देगी, मिसाल के तौर पे ये लोअर लो लग रहे थे, ठीक है, मार्केट ने लोअर लो लगाया, और ये जो अपना स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट था, उसका मार्केट ने इस टाइप से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस, एंड जो बुली स्ट्रक्चर में जो हायर आई थे, उसको कंटिन्यूअसली ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया। तो हम इसे कहते हैं, मार्केट में ये लो लग रहे थे, मार्केट नीचे ब्रेक करती जा रही थी, एंड स्विंग
पॉइंट को आके मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट किया, हायर हाई लगाया। जब हायर हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुली साइड पे चेंज हो चुका है, मार्केट में अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद ये डीपली रूल्स के साथ समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हायर हाई कब फॉर्म होता है, हायर लो कब फॉर्म होता है, उसके क्या रूल्स हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर नेक्स्ट वीडियो में डीपली एडवांस से समझेंगे। ये एक बेसिक क्लास थी ताकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ सके, मार्केट स्ट्रक्चर में फेज किस टाइप के हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको 20 to 30% समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।